दोस्तों, आप ये देख सकते हैं सिकरेश्वर महादेव जी का मंदिर है और यहीं पर ही पास में ये कृष्ण मंदिर, आप भगवान कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं। कृष्ण मंदिर और आसपास का आप दृश्य देख सकते हैं, कितना सुहावना दृश्य है। यहाँ से आप उत्तरकाशी का बहुत ही सुंदर दृश्य देख सकते हैं। ये गंगा जी का दर्शन है, नीचे उत्तरकाशी और उसके शिखर पे ये शिखरेश्वर वर्णावत पर्वत के टॉप मोस्ट पार्ट पे। दोस्तों, अब हम चल रहे हैं अलौकिक व्यास कुंड और व्यास गुफा की ओर और इसी वर्णावत पर्वत की श्रेणी में ये है व्यास कुंड है, व्यास गुफा है। इसके आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ से साधु महात्मा लोग अपना जल भी भरते हैं क्योंकि इतना शुद्ध जल आ रहा है, बिल्कुल किसी गंगा जी के जल के समान। बहुत ही दैवीय शक्ति से ओतप्रोत ये जल है। ये आपको दर्शन कराते हैं व्यास कुंड के। सब सर्वप्रथम यहाँ पे निरंतर जल रहता है, बहुत ही दैवीय जगह है ये और व्यास कुंड है। और हमारे स्वामी जी जो यहाँ पर साधना कर रहे हैं इसी क्षेत्र में। और स्वामी जी हरिओम, प्रणाम। आपको यहाँ कुछ व्यास कुंड के बारे में बताइए स्वामी जी। ये आपने दर्शन किया व्यास कुंड जी के, जी स्वामी जी। और कहते हैं कि यहाँ पर जो व्यास ऋषि थे उन्होंने यहाँ पे कुछ समय तक तपस्या किया था। ऊपर व्यास जी की गुफा है और ये व्यास कुंड है, यहाँ पे वो जल का उपयोग करते थे। और ये एक दिव्य क्षेत्र है, वर्णावत क्षेत्र, जो कि महाभारत काल से इसकी पुराणों में, शिव महापुराण में, केदारखंड में इसकी महिमा आती है। और अभी आपको दर्शन करवाएंगे ऊपर व्यास गुफा के, और व्यास कुंड के आपने दर्शन किया और वहाँ पर आपने सिकरेश्वर महादेव के दर्शन किया। स्वामी जी, ये जल कहाँ से आता है, कुछ आपको इस बारे में? ये जल यही अपने पहाड़ों से ही जो स्रोत रहते हैं वहीं से ये लगभग साल भर इसमें जल आता रहता है। और हम ऊपर शिखरेश्वर में रहते हैं तो यहीं पे जल का उपयोग करते हैं। यहाँ से ले जाते हैं, लगभग आधा किलोमीटर पड़ता है, और फिर यही जल वहाँ उपयोग करते पीने के लिए। अभी भी देखिए एक महात्मा जी हमारे ये जल भर रहे हैं और हम भी एक जल और लाए हैं क्योंकि बिना जल के जीवन है ही नहीं, चाहे साधना मार्ग में भी हैं। तो आज महाशिवरात्रि पर्व में हम यहाँ से जल ले जाएंगे और अभी आपको दर्शन कराते हैं ऊपर व्यास गुफा के। और अलौकिक व्यास गुफा के दर्शन के लिए चलते हैं ऊपर। और यहाँ पर है बहुत ही पवित्र व्यास गुफा, जहाँ पे स्वयं व्यास जी ने तपस्या करी थी। और कहा जाता है यहाँ पर महाअवतार बाबा ने भी तपस्या करी है इसी क्षेत्र में। ये ज्ञानजा गांव है और ये ज्ञानगंज से कहीं ना कहीं संबंधित है। बाद में यह भ्रंश हुआ, अभी नीचे गांव के लोग रहते हैं। उसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये व्यास गुफा है, अलौकिक व्यास गुफा। अभी हम इसके दर्शन कराते हैं आप लोगों को। और आज महाशिवरात्रि के पर्व पे हमें यहाँ पे आने का परम सौभाग्य मिला है। और ये देख सकते हैं, ये दर्शन कराते हैं। ये हैं हमारे श्री व्यास जी। यहाँ पर व्यास जी ने इसी स्थान पे परम तप किया था। और ये हैं महाअवतार बाबा जी। एक गुफा है, उसके नीचे ये शंकर स्वामी जी ने भी यहाँ पर इसकी खोज की। उनके अनुसार यहाँ पे महातपा ऋषि महाअवतार बाबा ने भी तपस्या करी है और इसका विवरण उन्होंने अपनी पुस्तक में दे रखा है।
परम ज्ञानी शंकर स्वामी जी, जिन्होंने सालों इस शिखरेश्वर महादेव मंदिर के समीप अपने आश्रम में वरुणावत पर्वत के टॉप पे कई सालों तक तपस्या करी है और कई रहस्य उन्होंने खोले हैं सिद्धाश्रम के, ज्ञानगंज के। और उन्हीं के परम शिष्य हैं स्वामी जी, जो अभी, क्योंकि स्वामी जी तो कहीं गुप्त स्थान पे साधना कर रहे हैं और यहाँ पे उनके परम शिष्य हैं, उन्हीं की कृपा से हम इस अलौकिक व्यास गुफा तक पहुँच पाए हैं। आपको दर्शन करा रहे हैं महाअवतार बाबा के। और कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से आप विश्वास करें, महाअवतार बाबा, उनकी शक्ति और व्यास जी की परम शक्ति, दिव्य शक्ति यहाँ पर मौजूद है। स्वामी जी हरिओम। और आप कुछ बताइए स्वामी जी यहाँ के बारे में, इस अलौकिक व्यास गुफा के बारे में। आपके गुरुदेव शंकर स्वामी जी क्या बोलते थे यहाँ के बारे में, कुछ हमें मतलब दर्शकों को बताइए। ये व्यास गुफा जो वर्णावत पर्वत पर स्थित है और यहाँ पर व्यास जी ने तपस्या किया था कुछ समय जी। और बहुत ही शांत जगह है। यहाँ इस गुफा में आप आते ही एकदम शांत भाव में डूब जाएंगे। सामने आप दर्शन कर सकते हैं महाअवतार बाबा जी के। ये पूरा क्षेत्र जो है कि ज्ञानगंज पहले पड़ता था, ज्ञानजा गांव है, नीचे आप देखेंगे वहाँ ज्ञानजा गांव है। तो पूरा क्षेत्र जो है ये ज्ञान क्षेत्र पड़ता है। तो ये पूरा वर्णावत पर्वत पे जो भी तीर्थ स्थान है, कभी भी आप उत्तर काशी आइए तो उत्तर काशी में विश्वनाथ मंदिर के अलावा भी बहुत सारे दिव्य स्थान हैं जो किसी को पता नहीं है। और यही आप स्थान देख सकते हैं, यही किसी को पता नहीं है। तो जब भी आप लोग उत्तर काशी आइए तो यहाँ पर एक बार ज़रूर दर्शन करने आइएगा। और कैसे आना है ये अपनी वीडियो में बता देंगे लास्ट में। जी जी बिल्कुल। बहुत ही अलौकिक स्थान है और यहाँ पे जो अनुभूति हो रही है वो आप शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकते। उसके लिए आपको आना होगा अपने आप। ये ऐसा है कि स्वयं ही अनुभव करने की चीज़ है। और एक बार फिर से परम व्यास जी के आपको दर्शन करा रहे हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ पे मौजूद समस्त सूक्ष्म रूप में मौजूद समस्त शक्तियों को, समस्त गुरुओं को नमन करते हुए ये यहाँ पर शंकर स्वामी जी के गुरु जी का निवास स्थल रहा है। अच्छा, ये इनका है, उमा शंकर सदन है। एक साधना का स्थल बना हुआ है। इस जगह पे साधना करी है। बहुत दिनों बाद यहाँ आना हो रहा है। ये अलौकिक आश्रम में कोई साधक अगर चाहे तो यहाँ रुक भी सकता है अपनी साधना के लिए, लेकिन इस जगह पे पहले उन्हें मेंटली फिजिकली अपने को स्थापित करना हुआ, तभी वो ऐसी जगह पे साधना कर सकते हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि हिमालय में कहीं साधना करें और वाकई में आपके अंदर कुछ स्पिरिचुअल क्वेस्ट है, तो बिल्कुल आश्रम में आके आप अपना ध्यान योग कर सकते हैं। अब आपको हम ले चल रहे हैं शंकर स्वामी जी की, गुरु जी की तपस्थली। बहुत ही दैवीय ये स्थल है। यहाँ पर उन्होंने उस समय कोई सुख सुविधाएं नहीं थी। बीच जंगल के बीच उन्होंने इसी व्यास कुंड और व्यास गुफा के समीप अपना तप किया और इस कुटिया में रहते थे ये, और इस जगह पे वो रहे और बहुत उच्च कोटि के साधक रहे।
अपनी साधना के पूर्ण स्तर को प्राप्त किया। देखो मरना कोई ऐसा इस जगह पे आप देख सकते हैं बीच जंगलों के बीच। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको व्यास गुफा, व्यास कुंड दिखाया और उसके बाद ये है ये शंकर स्वामी जी के गुरु जी की तपस्थली, जहाँ पे उन्होंने बहुत ही कठोर तप किया। देखो मैं भी जब 15 साल का और बाद में स्वामी जी ने वो वाला ऊपर वाला एक कुटिया और बनाई।